भी आ रहा है, भेजना तो है ही है, वो वाली बात है कि अभी नहीं तो बाद में, जाना तो है ही है, स्कूल जा रहे हैं उसको लेने। सर 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 प्लीज सर। हेलो एवरीबॉडी, आई एम गेटिंग रेडी फॉर माय डे केयर, डे 1, द डी डे। आज कबीर का पहला दिन है डे केयर का। आप बैग देख सकते हो मेरे पीछे, इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है और अपने दिन याद आ गए, मतलब स्कूल के। और मुझे लगता है कितने सालों के बाद ये दिन रिपीट हो रहा है कि मतलब बैग की तैयारी करना, रात को सारे मतलब यू नो पूरा बैग प्रिपेयर करके सोना। नहीं तो अपने टाइम पे होता था टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स लगाना और वो सब, मतलब इट फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक लास्ट नाइट। So yes, today is Kabir's day 1. It's a visiting class today, which basically means that he'll be only going for an hour from 9 AM to 10 AM. और हम सब अब उसको ड्रॉप करने जा रहे हैं। दिल बहुत भरा पड़ा है इस टाइम पे, ऑब्वियसली यार सबको ही बड़ा वो हो रहा है कि इसके बिना। उस दिन ये 10-15 मिनट के लिए सिर्फ जगराज का पिंग गया था और घर आके खाने को दौड़ रहा था, बिकॉज बच्चों की अपनी ही एक प्रेजेंस होती है। एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी रियली टफ। सो आई वाज सेइंग कि जो डे केयर है वो हमारे घर से सिर्फ 7 मिनट्स अवे है, और 7 भी क्या 6 से 7, हाँ 6 से 7 मिनट का डिस्टेंस है। तो आज इसकी सिर्फ विजिटिंग क्लास है 9 to 10 और अभी 8:52 हो रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली ऑन टाइम है। इस वीक इसने आज जाना है ट्यूसडे एंड फ्राइडे, विच इज़ जस्ट लाइक विजिटिंग क्लासेस, an hour, 2 hours and then 3 hours। नेक्स्ट वीक से इसकी फुल टाइम डे केयर शुरू हो रहेगा, विच इज़ फ्रॉम 9 to 5। मेजरली जब हम काम करते हैं उस टाइम पे दिल ऑब्वियसली भरा पड़ा है, उदास फील हो रहा है क्योंकि टफ है थोड़ा ऑब्वियसली भेजना, रोना सा भी आ रहा है, लेकिन ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़, है ना। रात को भी रोई थी, तभी तो मैंने कहा रोक लो अभी 6 महीने और भेजना तो है ही है, वो वाली बात है कि अभी नहीं तो बाद में, जाना तो है ही है स्कूल। अर्ली लर्नर है, प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल, तो ठीक है कोई बात नहीं, इट विल बी फाइन। आई डोंट थिंक अंदर परमिट करेंगे वो हमें ऑब्वियसली टू रिकॉर्ड, बच्चों का पूरा स्कूल है क्योंकि। सो आई एम प्रीटी श्योर दे वोंट अलाउ अस टू रिकॉर्ड एनीथिंग। आई विल ट्राई एंड कैप्चर इफ आई कैन थ्रू माई सेल फोन। अभी मैं कैमरा यूज़ कर रही हूँ, यू नो जब इसको बाय बाय कर रहे होंगे। और क्योंकि 1 ही घंटे के लिए तो हमने यही सोचा कि आना जाना से ज़्यादा बेटर है कि हम वहीं पे ही आसपास यू नो कहीं ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बैठ जाएंगे कहीं पे कॉफ़ी शॉप या कहीं पे भी आसपास, ताकि वी कैन सेव टाइम। तो मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप साथ लेके आई हूँ। आई मीन आई एम श्योर कि वही मैं और जगराज भी बात कर रहे थे कि जैसे हम जब खुद जाते होते थे स्कूल, कितनी ज़्यादा अजीब लगता होता था ना कि हाय घर वालों से पता नहीं जैसे कौन सा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। वही हाल मेरा भी हो रखा था कि इमोशनली मेंटली थोड़ा स्ट्रांग ऑब्वियसली होना पड़ेगा, उसकी बेटरमेंट के लिए हो रही हैं चीज़ें। और दूसरा आज देख रहे होगे आप मैं कितना फंबल कर रही हूँ बोलते हुए, क्योंकि बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं। इट्स अ मिक्स्ड, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं, ठीक हो जाएगा। आई थिंक थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी, सबको ऐसे ही होता होगा शायद। आई एम नॉट दी ओनली वन जो इस फेज के थ्रू जा रहा है। जगराज से पूछते हैं हाउ इज ही फीलिंग। यार डेफिनेटली इसको मिस करेंगे, हमेशा घूमता रहता है। अभी तो खैर इस हफ्ते में तो इतना ज़्यादा पता लगेगा नहीं कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन जब रेगुलर हो जाएगा, फुल टाइम जाना शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते से, तब ज़्यादा पता लगेगा। सुबह उठो घर के आसपास होता है, खेलता रहता है, जब डेस्क पे आता है बार बार कोई चीज़ मांगने, कभी कुछ मांगने, तो वो प्रेजेंस थोड़ी मिसिंग होगी पूरे दिन ना। बाकी मम्मी को पूछते हैं क्योंकि पूरा दिन तो मम्मी इसकी केयर टेकर है, हम तो जॉब्स पे बैठे होते हैं और बीच बीच में ऑब्वियसली से जाके मिलते रहते हैं अपना मूड चेयर अप करने के लिए, जॉब का स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे पास तो काम ही नहीं होगा, ऐसे लगेगा मैं फ्री होगी पूरी, सारा दिन मेरे पीछे घूमता रहता है, बा बा करता रहता है। पता नहीं बा क्या, उसका हर वर्ड इसका बा ही है। हर चीज मैंने कौन सा क्यों की सास भी कोई बहू की बात ना रहा है मम्मी को। हर चीज समझा देता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पीछे मुझे ऐसे खींचता है पकड़ के, वाह अब पूरा खाली लगेगा। अजीब लग रहा है इसको छोड़ने जाने में, बहुत अजीब। अब हम पहुंच गए हैं डे केयर और आई थिंक इट्स बीन मोर देन 2 months जब मैं यहाँ पे आई थी, और हमें यहाँ इनको शायद ड्रॉप ऑफ करना है इस तरह। सो दिस इज़ वेयर ही विल बी गोइंग, दैट्स हिज डे केयर। ये बिल्डिंग है, ये इनका बाहर प्ले एरिया वगैरह है, जब भी मतलब डेजिग्नेटेड डेज होते हैं इनके ना कि किस दिन उन्होंने बाहर जाना है। हाय बेचारे बच्चे जा रहे हैं। कभी एवरीबॉडी इज विशिंग यू ऑल द बेस्ट,
ऑल द बेस्ट। तो अभी हम लोग आए हैं टिम हॉर्टन्स, बैठे हैं बिल्कुल कबीर से डे केयर से लिटरली 2 मिनट दूर है। और अभी मुझे कबीर की मैम ने एक अपडेट भेजा है कि कबीर क्या कर रहा है, मैं दिखाती हूँ। भूल भी गया पापा मम्मी को हम इसको बाय नहीं करके आए थे। मेरे दिमाग में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, कि भी कैसे सिस्टम है, क्या है, विच आई न्यू मोस्ट ऑफ द आंसर्स ऑलरेडी। लेकिन वही है कि दिमाग में ऑब्वियसली डाउट्स आते हैं, और स्पेशली जब पहुंच गया आज वो डी डे आ गया तो और ज़्यादा दिमाग में डबल थॉट्स आ रहे थे कि यार सही डिसीजन लिया है नहीं लिया। बट क्या बोलते हैं ना जिसको कि डलवाना तो है ही इवेंचुअली, है ना, और उसको आदत भी डालनी पड़ेगी क्योंकि स्कूल भी जाना है आगे। और ऑब्वियसली विद जॉब इट गेट्स वेरी हार्ड टू टेक केयर ऑफ हिम। अभी तो चलो मम्मी है तो मम्मी ने इतना टाइम निकलवा दिया, नहीं तो उन पेरेंट्स की उन पेरेंट्स की भी मजबूरी होती है जिनके पास कोई ग्रैंड पेरेंट्स सपोर्ट नहीं होता, तो उनको तो भेजना ही पड़ता है क्योंकि आप जॉब के साथ कैसे बच्चे को ध्यान रखोगे। आई वर्क रिमोटली, आई वर्क फ्रॉम होम, जुगराज वर्क फ्रॉम होम टू, बट वो कहने के लिए वर्क फ्रॉम होम होता है बिकॉज ऑब्वियसली आपको जॉब पे पूरा अपना ध्यान देना पड़ता है। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर वर्क टू, राइट। तो उस चीज़ के लिए अच्छा है। बाकी आज देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स। आई थिंक आज के लिए तो 1 घंटे का टाइम था तो उसको मज़ा ही आएगा, इतना उसको याद भी नहीं होंगी चीज़ें। तो वही हो रहा है कि अभी ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल जोन चल रही है, अभी डाला है डे केयर में, बड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर डाला है, सब सोच समझ के डिसीजन लिया है एंड वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि काफ़ी जगहों पे हमने बात करी थी। और सबसे बड़ी मजबूरी जो यहाँ पे होती है डे केयर की, वेट टाइम। मैंने जिस सिटी में हम रहते हैं यहाँ की डे केयर की वेटिंग लिस्ट में लास्ट जुलाई यानी कि जुलाई 2022 में इसका नाम एनरोल कराया था बिकॉज वी न्यू इवेंचुअली वी आर मूविंग टू दिस सिटी फ्रॉम मिसिसागा। और आप मानोगे नहीं कि कुछ डे केयर्स जिनको मेरे को अभी भी हो रहा है, जो मेरे घर से लिटरली आई कैन सी द बिल्डिंग, इतनी ज़्यादा पास है, वहाँ पे अभी भी 500 बच्चों की 500 किड्स आर स्टिल अहेड ऑफ हिम इन द वेटिंग क्यू। तो वेट टाइम बहुत तगड़ा है यहाँ पे भी। मतलब मुद्दतों के बाद मैंने कितनी बार फॉलोअप्स करे, लिटरली मैंने एक नोटबुक बनाई, उसमें मैंने सब डे केयर्स लिखे कि हाँ भाई कहाँ पे मेरी कब बात हुई, कब को मेरे को फॉलोअप करना है। सो आफ्टर रेगुलर फॉलोअप्स मुझे 2 जगह से कॉल आई फाइनली, उन दोनों में से हमने ये फाइनलाइज करा था डे केयर। यहाँ पे लोग यूजुअली व्हेन दे कंसीव व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट तभी वो नाम एनरोल कर देते हैं बिकॉज वेटिंग लिस्ट इज़ सो ह्यूज। तो दैट्स हाउ द सिस्टम रन्स, क्योंकि लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, बोथ द पार्टनर्स हैव टू वर्क एंड ऑब्वियसली अगर मम्मा या कोई भी एक जना पार्टनर नहीं भी जॉब करा तब तो ईजी है, तब तो कन्वीनियंट हो जाता है कि आप घर पे भी रख सकते हो अपने बच्चे को। हियर कम्स द फूड, कॉफ़ियाँ बना रहे हैं अपनी अपनी। इसके बाद खाना खा के कबीर को लेने भी जाना है हमने, इसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वो तो है ही है, 9:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं तो निकल जाएंगे एग्जैक्ट 10 बजे क्योंकि 2 ही मिनट का रास्ता है। अभी वो बता नहीं ना पाएगा, यही चक्कर है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अभी अपनी फीलिंग्स। चलो फटाफट खाते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग बैक और 10 बज गए हैं ऑलमोस्ट, जा रहे हैं उसको लेने। जबकि मुझे बार बार ये छेड़ रहा है, अब देख चेहरे में कितनी स्माइल ले रही है, मम्मी भी इतनी खुश हो रही है उसके लिए तो खाने की चीज लेकर आई है कि भैया उसको कुछ खिलाऊंगी जैसे ही आएगा। मम्मी का तो ध्यान ही खाने में अड़ा हुआ है, मैंने अपनी अगला भूखा ना हो। अभी मेरे मैनेजर से बात हो रही थी, आई टेक्सटेड हिम कि उसने मुझे कुछ काम बोला कि इस वाली भी चीज़ को फॉलो अप करना। तो मैंने उसको बोला मैं अभी बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ। तो मैंने उसको बोला मैं कि आज कबीर को डे केयर का पहला दिन है तो उसको पिक करने जा रहे हैं। तो उसका पहला मैसेज यही आया कि कबीर अकेला रो रहा था, तुम लोग भी रो रहे थे। तो मैं कि हर घर की कहानी है। सॉरी गाइस यार, जो हमारे एक्सप्रेशंस थे और जो इसके एक्सप्रेशन थे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी, रिकॉर्ड बटन ही नहीं दबाया पूरे टाइम। एक्साइटमेंट में हम जैसे अंदर गए रो रहा था, पर टीचर ने बोला कि 2-4 मिनट ही हुए उसको रोते हुए, बट एकदम देखते ही जो भाग के आया है यार। ओ भाई, सर 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 प्लीज सर प्लीज, नो पिक्चर्स प्लीज, नो पिक्चर्स। चलो बेड बना दो, बाय। सो फाइनली द वेरी फर्स्ट डे कम्स टू एन एंड, घर जा रहा है, उसके तो जान में जान आ गई यार। आई विश कि वो मोमेंट रिकॉर्ड हुआ होता। जगराज भी मेरे को लग रहा है पूरे ना फील में एक्चुअल मोमेंट को हम लिव करने लग गए और वो बटन दबना छूट गया यार। नहीं तो आई मीन आप सब रो पड़ते, जैसे एकदम से आके गले लगा ना हम सबको देख के, इसकी बातें बाहर आ गई, कहते हैं ना पंजाबी में, रो रहा था, रोते रोते एकदम से आया भाग के और एकदम से इतनी बड़ी स्माइल आई मेरा बच्चा। तो अब इसका कल है डे 2 और कल इसकी 2 घंटे की विजिटिंग क्लास है और उसमें कल इनको आउटडोर गियर भेजना है साथ में, मतलब सारा इसके स्नो सूट वगैरह जो कि बाहर लेके जाएंगे इनको। सो येस, ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड वेल
स्पेंट डे। और अभी ऑब्वियसली कबीर तो उतना एक्सप्रेस कर नहीं सकता, तो खुद ही उसके एक्सप्रेशंस पढ़ने पड़ रहे हैं। बट आई होप यू ऑल यू नो एंजॉयड वाचिंग दिस व्लॉग। कैसा हमें फील हो रहा था, कैसा हम फील कर रहे थे। एंड यस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। जानते हो कितनी आई हुई है अब? आनी थी भाई, बच्चा आ गया, हम सबकी जान वापस आ गई, जान नहीं आनी। चलो, टेक केयर, बाय बाय।